हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम हेयर एज डॉक्टर राजश्री एंड मैं आप लोगों से आज एक बहुत स्पेशल केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। इट इज़ अ वेरी वेरी रेयर प्रॉब्लम जो मैंने अभी मुझे देखने को मिली एंड आई फेल्ट लाइक मुझे आप लोगों तक भी वो मैसेज पहुंचाना चाहिए, आप लोगों तक भी उस डिजीज को पहुंचाना चाहिए। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सब लोग बहुत अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन के तरीके हैं, बट मैंने जो सबसे तरीका सही सुना है वो है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको DMD भी बोलते हैं। ये एक कंडीशन है जो बच्चों में होती है। अगर आप लोग जानते हो तो एक जेनेटिक कंडीशन है, एक्स लिंक कंडीशन है। तो एक्स लिंक्ड हमारे अंदर आपको पता होगा, लड़कियों के अंदर XX क्रोमोसोम होता है, लड़कों के अंदर XY क्रोमोसोम होता है। तो उसी तरीके से इन XY क्रोमोसोम से ही इसका लिंक होता है, जिससे ये जनरेशंस में स्प्रेड करती है। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कों में होती है, मतलब छोटे बच्चों में जो लड़के होते हैं उनके अंदर होती है। लड़कियां इसका कैरियर होती हैं। लड़कियों में ये शो नहीं करती, बट लड़कों में ये कंडीशन शो कर जाती है। अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस 2 वेरी क्यूट किड्स जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। दे आर वन ऑफ आवर रिलेटिव्स ओनली, दूर के रिलेटिव आप मान सकते हो, बट दे आर वेरी क्लोज पीपल टू अस। एंड हम लोग उन्हें देखने के लिए गए थे। तो मतलब बीइंग अ डॉक्टर मैंने इस केस के पेशेंट्स कभी देखे नहीं थे एंड उनको देख के मैं उनका दर्द महसूस कर पा रही थी। मैं जो बुक्स में पढ़ती थी वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो इट वाज लाइक मतलब बहुत ही मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि यार मैं बुक्स में कितना कुछ पढ़ती रहती हूँ एंड एक्चुअल में वो चीजें लोगों में कैसे मैनिफेस्ट करती हैं और वो उस चीज से कैसे जूझते हैं। मतलब डॉक्टर्स के लिए ये होता है कि हर चैप्टर एक टॉपिक है, हम ये पढ़ लेते हैं, यार इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है। बट जब तुम लोगों को उनसे लड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि यार किसी की लाइफ में इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है या इस चीज से उनको कितना लॉस हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको डिजीज के बारे में बता देती हूँ। हमारी मसल्स के अंदर एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है। वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो अगर उस प्रोटीन का डिफेक्ट हो जाएगा तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो जितने भी मूवमेंट्स मैं ये कर रही हूँ या मैं अपने पैरों से चल रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सब मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो अगर डिस्ट्रोफिन सही से काम नहीं करेगा तो मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इन बच्चों में चलने फिरने में मतलब ये लोग लेट से चलना शुरू करते हैं और बैठने में दिक्कत होती है, हाथ पैर चलाने में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में इट कैन मैनिफेस्ट एज नथिंग, आपको महसूस भी नहीं होगा कि इस बच्चे में कुछ है, बस डिलेड माइलस्टोन्स होंगे कि हाँ चलना फिरना देर से शुरू किया। बट विद टाइम धीरे धीरे करके ये बच्चे व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। 12-13 साल की उम्र में या उससे पहले भी ये व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते और खड़े नहीं हो सकते, अपने हाथ से अपने काम नहीं कर सकते। और धीरे धीरे करके मतलब ये चीज और खराब होती जाती है। इस चीज का प्रोग्नोसिस बहुत बहुत पुअर है और बहुत ग्रेव डिजीज है जो ये लोग जिससे लड़ रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा जो बेकार बात है वो यही है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। सो इट इज लाइक देयर इज नो क्योर फॉर दिस थिंग। हमेशा जो भी ऐसी कोई बीमारी होती है जो बहुत रेयर होती है उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। इंडिया में ही नहीं, कैलिफोर्निया में या कहीं बाहर इन सब चीजों के ट्रायल्स चलते रहते हैं कि यार ये चीज ट्राई करके देख लेते हैं, ये चीज को जीन स्किपिंग थेरेपी या कोई प्लूरिपोटेंट सेल्स की थेरेपी, इस तरीके की थेरेपीज चलती रहती हैं, बट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। और यही इस डिजीज की सबसे बेकार बात है। और जो ये ट्रायल्स वाले ट्रीटमेंट भी है ना, जिनका अभी हमें पता भी नहीं कि ये पूरी तरीके से इफेक्टिव है भी या नहीं, ये भी बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो कटिंग एवरी नॉनसेंस, मैं आपको लेके चलती हूँ उन लोगों के पास बिकॉज यू विल फील व्हाट आई हैव सेड। एंड मेरे हिसाब से इस तरीके की चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आगे भी अपने प्रोफेशन में कोशिश करूंगी कि मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखे या कोई ऐसा डिजीज दिखे तो मैं उसको आप तक जरूर पहुंचाऊं एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, कि आपको पता रहे कि इस चीज में क्या होता है और कैसे होता है। तो जल्दी से चलते हैं, वो बच्चे हरिद्वार में हैं तो मैं आपको वहीं डायरेक्ट लेके जाऊंगी। अभी चलते हैं वहाँ पे, फिर मैं मिलवाती हूँ। तो हम लोग आ गए उनके घर, मम्मी मौसी ऊपर भी जा चुके हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं, आप लोगों को देख के मिलके बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, हाय करो। अरे यार जोश कहाँ है तुम्हारा, तेज से बोलो। हाय, व्हाट्स योर नेम? तन्मय। एंड व्हाट्स योर नेम? आप लोग कितने साल के हो? 15 ईयर्स। और आप? 9। बहुत ही क्यूट हो यार आप दोनों। ये बैठे हैं मम्मी मौसी, ये है इनकी दादी एंड ये है इनकी मम्मी। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम। ठीक है। तो अभी ये लोग बेड रिडन है, मतलब यही कितने टाइम से ये लोग बेड रिडन है? ये दोनों 1.5 ईयर से बेड रिडन है दोनों बच्चे। अच्छा, वीडियोस देखते हो आप हमारी? चलो ठीक है फिर, ठीक है ऑन कर बेटे। चलो ऑन करके दिखाओ लाइट। चलो ऑफ नहीं ऑन करो। कोई बात नहीं, करो। इनके पापा कह रहे हैं कि ये पहले नहीं कर पा रहे थे और अब इनका फर्स्ट सिटिंग के बाद ये अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाके करो। यस। अरे
होगी हो जाएगी, नहीं परेशान नहीं होना। राइट। तो ये है इनके पापा। मैं थोड़ा सा आपसे यही पूछूंगी कि बचपन से मतलब किस तरीके का इनका प्रोग्रेशन था डिजीज का, और कैसे कैसे आप लोगों ने हैंडल किया। बचपन में जब हमें पता लगा, जब तन्मय हुआ, तो हमें पता नहीं था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम इसके साथ होगी। वैसे आपकी फैमिली में इस तरीके का कोई था हिस्ट्री? हम दोनों की फैमिली में किसी की भी कोई हिस्ट्री नहीं है कि हम कहाँ तक पता कर सकते हैं। लाइफ 5 तक कि उसमें भी नहीं पता लगा कि हाँ कुछ था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमें पता लगा, डॉक्टर अंजुम श्रीमाली ने हमें बताया, इसको फीवर हुआ था छोटे वाले को, जब 9 मंथ का था। इसको फीवर होने के बाद जब हमने इसको चेक कराया, हम 5-6 बार अंजुम श्रीमाली से मिले डॉक्टर से, तो उसके बाद हमने इसको कराया। क्योंकि इसका क्या हुआ, जब ये 6 साल में लगने वाला था तो ये नीज पे पैर रख के सीढ़ी हाथ रख के नीज पे सीढ़ियाँ चढ़ता था, तो बहुत इसे प्रॉब्लम होती थी चढ़ने में। तो हमने इसी चीज के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको अपने बेड पे लेटाया। उन्होंने स्टेथोस्कोप से नहीं, इसका मेजरमेंट किया लेग्स का। तो उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो उन्हें डाउट आ गया वहीं पर कि जो मुझे डाउट है कि वो ना हो, तो उन्होंने सर गंगाराम के लिए इनके लिए लिख दिया एम्स के लिए। फिर वहां से हमने टेस्ट कराया, तो उनका जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। फिर उन्होंने वहां से हमें सर गंगाराम रेफर किया। फिर हम एम्स में गए, तो हमें हर जगह के लिए हर जगह से ट्रीटमेंट ये पता चला कि इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आप लोग मतलब आजीवन रेडी हो जाइए, ये आपके बच्चे दोनों बेड रिडन हो जाएंगे आने वाले टाइम में। आप रेडी हो जाइए इनकी करने के लिए। 2 साल करीब हमें लग गए अपने आप को संभालने में, बिल्कुल आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। बहुत डर लगता था सोच के कि आगे हमारी लाइफ को क्या होगा। पर धीरे धीरे हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते गए। हमने ईश्वर से हमारा ऐसा नाता हुआ कि हमने अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दिया कि हमारी सेवा है, हमें मिली है जो हमें करनी है। और हमें इन बच्चों को जो है सरवाइव कराना है काफी लंबे टाइम तक। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने जो है बच्चों के बिना, मैं जानती हूँ कि शायद जो है अनकम्प्लीट है विदाउट किड्स। तो बस हम इनको जो है ट्रीटमेंट करा हम लोगों ने 9 मंथ से। कितनी भी मेडिसिन लेता, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिला हमें। अब उन्होंने सर ने हमें होप दी कि मैं स्टेबल रखूंगा, और उन्होंने सर ने हमारी काफी हेल्प करी। आज तक के बच्चे खा पी पा रहे हैं अच्छे से, अपनी सब एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर ऋषभ जैन सर की वजह से। और ये पूरे एक्टिव थे, बास्केटबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, रनिंग करते थे, हर एक्टिविटी, साइकिलिंग करते थे, हर एक्टिविटी जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है वो हमारे जो बड़े वाले बेटे ने सब करी है। छोटे वाले बेटे ने थोड़ी कम करी है, क्योंकि ये हो जाता है कि जब आपको कोई कुछ पता चल जाता है तो आप थोड़ा सा पहले से कॉशियस रहते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं। अपने हार नहीं माननी है, हमने जीतना है। लोग तो कई लोग ट्रीटमेंट भी नहीं करते अपने बच्चों का, ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम लड़ रहे हैं। और बिल्कुल 100% मुझे श्योरिटी है कि मेरे बच्चे दोनों चलेंगे दोबारा से। जरूर। होप इज एवरीथिंग। होप इज एवरीथिंग। तो बेसिकली बच्चे ये मतलब ये 15 इयर्स का है और ये 9 इयर्स का है। बचपन से ये लोग काफी नॉर्मल थे, चलते फिरते थे, सब काम करते थे। एंड अभी 1-1.5 साल से ये लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं। दोनों बहुत ही ब्राइट हैं। मतलब ये तो बहुत ही नॉटी लगा मुझे, मैं तब से आई हूँ। कुछ करके दिखा रहा है। एंड ये वो जैसे बड़े बच्चे थोड़े शांत होते हैं उस टाइप का है। तो कोई एक्सपेरिमेंट है जो ये डॉक्टर बता रहे हैं इनके यहाँ होना है, तो उसके लिए कुछ 1.5 करोड़ इस टाइप का खर्चा होना है। एंड ये लोग मतलब कर भी चुके हैं बहुत एक्सपेंस अब तक। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए इस तरीके से करना बहुत मुश्किल होता है, इस तरीके का वास्ट एक्सपेंस। तो अगर थोड़ी हेल्प भी सब लोग कर सकते हैं कि हर बंदा अपने जितना उससे हो सके, कोई बहुत बड़ा अमाउंट करने की नीड नहीं होती, बट अगर आप अपनी साइड से आपसे जो हो पाए कि हाँ आप चैरिटी करना चाहते हो, या आप मंदिर में भी दान करते हो, या मतलब कोई भी आप एक बार इधर कर दो, तो उससे किसी की भी बहुत हेल्प हो सकती है। बाकी मम्मी भी कुछ बोलना चाह रही होंगी जरूर। नहीं, मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि किसी भी माँ बाप के लिए बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता है ना। और इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं। शायद कोई और होता मैं नहीं आती, या हम इतना नहीं सोचते, लेकिन जैसे मुझे इन बच्चों के बारे में पता लगा तो हमें ये लगा कि हमें करना चाहिए। वो एक बॉन्ड होता है, एक कनेक्शन होता है कि बचपन से आपने उनको पैदा होते देखा है, मैंने तो देखा है, बचपन से देखा है इनको, सही बात है। और जब मेरे को इतनी बड़ी बात पता लगी तो मतलब मैं रुक ही नहीं पाई वहाँ पे, और मैंने कुछ नहीं सोचा। हम सीधे यहाँ पे आए कि किसी तरह से अगर हम कुछ भी करें, हम ये नहीं कहते किसी को आप अपनी उससे बाहर निकल के हेल्प करो। आप खुद सोचो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 1 अरब है, 1 रुपए भी एक बंदा दान करता है ना, तो कितना बन जाता है इकट्ठे होके। तो बस एक वही वाली हमारी सब लोगों से अपील है कि हम इन बच्चों के लिए जो कर सके वो हमें करना चाहिए। जितना बहुत इजीली और खुश होके आप कर सके वो आप इनके लिए करें। चलो दोबारा से हेलो करो। चलो दिखाओ। चलो अपने दोनों टॉय दिखाओ। ये बहुत देर से इस टॉय की पिटाई कर रहा है ना? है, क्या नाम है इसका? चिंटू। ओह, चिंटू तो पिटाई वाला ही होता है, इनकी तो पिटाई होती है। और ये दूसरा वाला क्या है? पप्पू। आया है, नाम भी तूने ना। चलो बहुत अच्छी बात है, ये इनके दोस्त बने हुए हैं। दिखाओ अपनी कार्स भी तो थी ना।
ये देखो इतने सारे टॉय कलेक्शन है भाई। माधव भैया भी ऐसी कार्स इकट्ठी करते थे, पता है आपको? मुझे देख के वही सब याद आ रही थी। ये बच्चा बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। इसकी मम्मी बोल रही है कि कभी भी अगर उनको भी लो फील हो रहा होता है तो ये उनको बहुत मोटिवेट करता है। अपनी मम्मी का ध्यान रखा करो, ठीक है? मम्मी पापा का रखते हो? हाँ। ठीक है। कभी भी उन्हें लो फील हो तो उनको हमेशा यही कहना है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? और मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो और अच्छे से मुझे चल के दिखाना, ठीक है? तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग क्या दिखाना चाह रहे थे, और बहुत कुछ आपको इस डिजीज के बारे में पता भी चल गया होगा हमारे व्लॉग से। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प व्लॉग भी था, क्योंकि वो हमारे नोन हैं, हमारे बहुत पुराने जानकार हैं, तो हम लोग नहीं रुक पाए कि हमारे अगर व्लॉग से कुछ भी लोग हेल्प करते हैं तो वो हमारी तरफ से बहुत अच्छा उनके लिए होगा। मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर देती हूँ, स्कैन, UPI ID एंड एवरीथिंग। आप लोगों को जो भी अपनी तरफ से लगे, छोटा मोटा, एवरी ड्रॉप काउंट्स। सही बात है। और मैं तो भगवान से भी यही प्रे करूंगी कि किसी भी मतलब मदर को, मुझे अपने बच्चे को इस तरह से देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इतना ब्रेव होके वो सब हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, सैल्यूट है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए उनके लिए। राज भाई आप भी बोल दो, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि दीदी बोल नहीं देती। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली वहाँ भी जा नहीं पाया था, मुझे जाना था। वो बच्चे बहुत याद कर रहे थे माधव को, लेकिन ये गया ही नहीं था तो इसलिए ये मिल नहीं पाया। तो बस वही है, एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स। जो भी आपको लगे, अगर अभी आपके मन में कुछ भी भावना आ रही है, 100 रुपए, 200 रुपए एटसेट्रा, कुछ भी आ रही है, वो आप इसमें डालो। ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा तो आप कर ही सकते हो, मतलब मैं एक बेयर मिनिमम बोल रही हूँ कि इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमें तो बना के अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू इन एडवांस। बाय।